हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है 4 o'clock और मैं डेली ही उठ जाती हूँ जल्दी। और अभी क्या है कि टाइम टेबल का कुछ भी डिसाइड नहीं होता है कि जब भी टाइम मिलता है तब भी पढ़ाई होती है। अगर लेट नाइट पढ़ाई नहीं हो पाती है तो फिर अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ। और इन केस अगर कभी होता है कि जैसे कि नींद नहीं आ रही है, रात को 11-12 बजे अगर सोते हैं तो फिर वो थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि 6 से 7 घंटे की नींद भी ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं उठ गई थी और अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी किया था और इसी से मेरे दिन की शुरुआत होती है। देन इसके बाद में थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज होती है, जैसे कि वार्म अप करना और बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स जोन से बाहर निकालना, इस तरह से छोटा मोटा जो भी एक्सरसाइज होती है वो मैं कर लेती हूँ। देन इसके बाद में फिर अपनी जो स्टडी है उसके लिए मुझे कंटिन्यू करना होता है। सो यहाँ पे मैंने पानी पी लिया था और थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर लिया था, क्योंकि डायरेक्टली नहा नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे फिर कोल्ड होने का भी डर होता है। तो मैंने नहा लिया था और अब नहा धो के अब आ गई थी मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने के लिए। और यहाँ पे मैं अभी सुबह सुबह पढ़ूंगी करंट अफेयर। और जैसे कि अभी मैंने क्या किया है कि जैसे कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट है आप सुबह पढ़ सकते हो जब भी आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो। तो मैं क्या कर रही हूँ इस समय कि जैसे करंट अफेयर हो गया और हिंदी, ये 2 घंटे का जो स्लॉट होता है ना, वो उसमें से 1 या सवा घंटे का जो मेरा करंट अफेयर होती है वो मैं क्लास कर लेती हूँ। देन इसके बाद में फिर जैसे कि हिंदी है, हिंदी को भी टाइम देना है। तो अब दिन में है तो मैंने ये सोचा है कि जैसे कि अगर दिन में हिंदी है, अगर सुबह सुबह जो भी सब्जेक्ट जैसे कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अगर 1 से 2 टॉपिक है, अगर वो कवर हो जाते हैं, उनका रिवीजन हो जाता है तो ठीक है, वरना जो भी कुछ बचा हुआ होता है वो पूरे दिन में हिंदी के लिए रख लेती हूँ कि जैसे कि थोड़ा थोड़ा टाइम करके ना हिंदी को वो जो टॉपिक है वो कवर करने। तो ऐसे ना कि सुबह अगर मैं हिंदी और साथ में करंट अफेयर ये कर लूँगी तो इनकी जो हेडेक है ना वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मेन चीज़ देखो ये है, हिंदी है 60 नंबर का आएगा और करंट अफेयर में भी स्कोरिंग होता है, 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं। सो इसको ना टाइम देना बहुत ज़रूरी है और 1-1 घंटे ना हिंदी और करंट अफेयर को टाइम देना ही पड़ेगा आप लोग को भी। सो ऐसे मैंने क्या किया है, मैं भी सुबह पढ़ लेती हूँ। पहले क्या है कि जो भी सब्जेक्ट अगर मुझे पढ़ने होते हैं वो पढ़ लेती, लेकिन अभी मैंने सोचा है कि हिंदी और करंट अफेयर ये जो सब्जेक्ट है वो अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ लें। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने पढ़ाई कर ली थी। और जैसे कि अब मैंने नहाना धोना तो मेरा पहले ही हो चुका है, तो इसलिए अब खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं आज पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी और इसके बाद में जैसे सब्ज़ी हो गया, रोटी हो गया, ये बनाने के बाद में फिर मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो ऐसे क्या होगा ना, वो टाइम जो होगा वो मेरा अच्छे से कवर हो जाएगा। क्योंकि ना जैसे कि अब ये है कि नहाना धोना मेरा पहले ही हो गया है, तो इससे ना मेरा टाइम भी बच रहा है। और सुबह सुबह अगर नहा भी लेंगे ना तो देखो सुबह ना बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि एज सच जो अर्ली मॉर्निंग होती है ना, अगर मैं नहा लेती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं होते। अगर इनकेस कपड़े होते भी हैं धुलने के लिए ना तो वो बाद के लिए हो जाते हैं। और सुबह सुबह का टाइम ना फ्रेश होके बढ़िया आराम से अपनी स्टडी कर लो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। और देखिए, अब लापरवाही करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर अब लापरवाही करी ना तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी, क्योंकि एक एक दिन करके यूं ही निकल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ऑलमोस्ट मार्च है वो भी ख़त्म होने को आ रहा है, 4-5 दिन ही बचे हुए। फिर इसके बाद में ना अप्रैल मई जून और ये 3 महीने फिर फ्रेंड, जैसे कि अभी 2025 में 3 महीने निकल गए हैं, जनवरी से लेके मार्च तक। वैसे ना अप्रैल से लेके ना जून भी निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सो इसीलिए हमें अपने दिन को बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव बनाना है, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, जितना मैक्सिमम हो सके पढ़ाई को टाइम देना है। और जैसे कि जो लोग हाउस वाइफ हैं वो लोग भी अपने घर को फटाफट निपटा के अपना जो स्टडी है वो भी बहुत अच्छे से स्लॉट में डिवाइड करके वो पढ़ाई करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। और देखिए ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, सफलता हमें मिलती ज़रूर है, भले ही देर से मिले लेकिन मिलेगी ज़रूर। और अभी मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी, और पॉलिटी मैं घटना चक्र से और साथ में परीक्षा वाणी से रिवीजन कर रही हूँ। और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है और मेरी बेटी का आज रिपोर्ट कार्ड मिल रहा था, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले हैं उसे। सो बस वही इसी को दिखा रहे थे और साथ में एक ट्रॉफी मिली है। और इतने सारे सर्टिफिकेट्स देख के और साथ में ट्रॉफी देख के और इसका रिपोर्ट कार्ड देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। और ये सब चीज़ें ना, छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग भी अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। बाय एंड टेक केयर।